एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 47 के सॉल्यूशन को लेकर। फ्रेंड्स, इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं डायरेक्शन में दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी यहाँ पर जो भी एसर्टिव सेंटेंस दिए गए हैं यानी अफर्मेटिव निगेटिव, उनको आपको इंटेरोगेटिव में यानी कि प्रश्नवाचक में चेंज करना है। इससे पहले के वीडियोज़ मैंने बताया उसमें निगेटिव में चेंज करने थे। कुछ वैसा ही पीके मंत्रा में इसमें ही बताऊंगा। पीके मंत्रा क्या है, मेरा कोचिंग और दूसरा चैनल भी जो है वो पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस के नाम से चलता है, तो मैं वहाँ पी फॉर प्रभात, के फॉर कुमार कहता हूँ। इसलिए मैं जो कुछ स्पेशल रूल्स बच्चों के लिए ईजी बनाने के लिए रिसर्च करके निकालता हूँ तो उसको मैं पीके मंत्रा का नाम देता हूँ। बड़ा ही आसान है, मान लीजिए सिंपल में तो आपको आसान है। जैसे मैं आपसे पूछूँ कि आई हैव ए पेन, आप क्या बताएंगे इसका इंटेरोगेटिव? तो इसका रूल होता है आप पहले लगा देंगे हैव आई ए पेन, हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख देंगे। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि आई शैल हैव ए पेन, क्या आप करेंगे? तो वही निगेटिव वाला रूल है। बहुत सारे लोग सोचेंगे शैल को पहले रखूं या हैव को, कन्फ्यूजन होगा। पीके मंत्र है आपके पास कि किसी भी सेंटेंस का इंटेरोगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में रख देंगे, लेकिन यदि एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब आए तो वही वाला रूल है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में रखेंगे। यानी आई शैल हैव ए पेन में पहला वर्ब है शैल, तो हम शैल को लगा देंगे, शैल आई हैव ए पेन। अब आ जाइए आई गो, इसका निगेटिव बनाना भैया, हेल्पिंग वर्ब ही नहीं, किसको रखे? तो जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो उसमें डू या डज या डिड को वाक्य के शुरू में रख देंगे और फिर उसमें क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, अब डू डज कहाँ लगाएंगे? तो ये पिछले में बताया था, जिसमें वर्ब का वन हो, V1 हो यानी मूल रूप हो, उसमें हम लगा देंगे डू। ठीक है, उस वाले वाक्य में, हालांकि अगले एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड ज़्यादा है। जिसमें आपको V5 आए यानी एस या ES वाले, उसके वाक्य के शुरू में हम लगा देंगे डज। और जहाँ पर आपको आ जाए V2 यानी गो का जैसे वेंट होता है ना, तो उसमें हम लोग लगा देंगे वाक्य के शुरू में डिड। लेकिन इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि डू तो V1 वाले में आता ही है, ये जो V5 और V2 वाले में डज डिड लगता है। जब ये लगा देंगे ना तो फिर आगे जो वर्ब का रूप लिखेंगे वो वर्ब का वन रूप हो जाएगा, सिर्फ इसमें, और किसी में चीज़ नहीं होगा। जिसमें डज लगाना हो या डिड लगाना हो वर्ब वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए खैर फिलहाल तो आपको पहला दो स्टेप जो मैंने बताया कि किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रखेंगे, वही नियम लगेगा। और दूसरा कि एक से अधिक हो तो पहले हेल्पिंग वर्ब को रखेंगे। अभी यही वाला, ये आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में ज़्यादा मिलेगा। चलिए तो जानते हैं आंसर को। शी इज़ ए गुड गर्ल, इज को शुरू में रख दिया, ये हेल्पिंग वर्ब को, इज सी अ गुड गर्ल। वी कैन लिफ्ट इट, तो हो गया कैन वी लिफ्ट इट, है ना, कैन हेल्पिंग वर्ब शुरू में रख दिया। दे हैव अराइव्ड, तो हैव को शुरू में रख दिया, हैव दे अराइव्ड। ये ध्यान रखेंगे इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेशन मार्क यानी मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन या कि यूँ कहिए प्रश्नवाचक चिन्ह आपको जो है सो लगाना होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, दो आ गए आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हैज़ पहला हेल्पिंग वर्ब है, उसको शुरू में रख दिया, हैज़ इट बीन रेनिंग, बाकी सबको अपने अपने स्थान पर रहने देंगे। दे आर डूइंग नथिंग, आर दे डूइंग नथिंग, है ना। द रॉबर्स वर क्रूएल, वर शुरू में रख दिए, वर द रॉबर्स क्रूएल। द ही वॉज कमिंग टू मी, वॉज ही कमिंग टू मी। दे हैड नो फ्रेंड्स, हैड शुरू में लगा दिए, हैड दे नो फ्रेंड्स। द ट्रेन हैड रीच्ड अर्लियर, हैड द ट्रेन रीच्ड अर्लियर। बस केवल कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब को वाक्य के शुरू में रख देना है, अपने आप ये प्रश्नवाचक बन जाएगा। उसके बाद अगला है आपका, ये था हमारा 9 नंबर। 10 नंबर में है कि मोहन हैड नॉट बीन स्लीपिंग, तो बीन इसमें भी दो है लेकिन हमें पहला हेल्पिंग वर्ब को रखना है, हैड मोहन नॉट बीन स्लीपिंग। शी विल बी आवर गाइड, यहाँ भी दो वर्ब है लेकिन कोई बात नहीं, विल शी बी आवर गाइड, है ना। रीता विल बी डांसिंग देयर, विल रीता बी डांसिंग देयर, विल शुरू में रख दिए। वी शैल हैव डांस्ड, यहाँ डबल है, शैल भी है, हैव भी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। मैंने ऐसा एग्जाम्पल बताया था, पहला हेल्पिंग वर्ब शैल है इसलिए शैल को हमने रख दिया, शैल वी हैव डांस्ड। आई शैल हैव बीन प्लेइंग, देखिए यहाँ कितने हेल्पिंग वर्ब है, एक शैल, दूसरा हैव, तीसरा बीन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। आपको पहला हेल्पिंग वर्ब शैल है, उसी को वाक्य के शुरू में रख देंगे शैल, और बाकी सब अपनी जगह पे रहेंगे। शैल आई हैव बीन प्लेइंग, है ना। ये द चाइल्ड कैन वॉक फास्ट, कैन द चाइल्ड वॉक फास्ट। आई डिड नॉट लिसन टू हिम, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी डिड है तो डिड को शुरू में रख दिया, डिड आई नॉट लिसन टू हिम। शी डज नॉट नो हिम, डज पहले रख देंगे, डज सी नॉट नो इंग्लिश,
everyone should love his country, should पहले रख दिए, should everyone love his country. There are 20 boys there, तो are there 20 boys सॉरी there बोल दिया मैंने, here are there 20 boys here. इस प्रकार से आपका अगला है कि इट इज़ नॉट 10:30. हाफ पास्ट का मतलब होता है साढ़े, यानी यह ऐसा ईट का यहाँ कोई मीनिंग नहीं, यानी 10:30 बजा है. इज़ इट नॉट 10:30, क्या 10:30 नहीं बजा. आई मस्ट बी हियर बाई 10 o'clock, मस्ट को शुरू में रख दिया, मस्ट आई बी हियर बाई 10 o'clock. माई फ्रेंड्स हैड नो आइडिया ऑफ इट, हैड को शुरू में रख दिया, हैड माई फ्रेंड्स नो आइडिया ऑफ इट. द पुअर गर्ल हैज़ नो मनी, हैज़ द यहाँ पर एक मिसिंग हो गया है, यहाँ पर पुअर छूट गया, हैज़ द पुअर गर्ल नो मनी. इट विल नॉट रेन टुडे, विल इट नॉट रेन टुडे. इस प्रकार से इसमें टोटल 24 ही थे. उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा और आपके सही हुए होंगे. फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा. और साथ में कमेंट कर यह भी बताएं हमारे वीडियोज़ आपको कैसे लगते हैं. वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे. और हाँ, एक ज़रूरी बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी प्रकार ग्रामर और ट्रांसलेशन के वीडियोज़ मिलते रहेंगे. और साथ में प्रेस कर दे बेल आइकन, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे.